गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद आप लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना हाफ़ डे रूटीन। और यहाँ पर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 9:30 सवा 9 का ये टाइम है। और इस टाइम तक मेरे बच्चे की एक क्लास हो गई है, मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है। और पहले मैं नहीं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँ, मैं सोच रही थी अभी 1-2 दिन के बाद चेंज करूँगी। फिर मूड आया कि चलो चेंज कर ही देती हूँ। बस मैंने यहाँ पर पुरानी वाली बेडशीट हटा दी है और ये धुली हुई बेडशीट मैं इसको लगा दे रही हूँ। नॉट लगा के मैं लगाती हूँ, चारों तरफ कोनों पे मैंने नॉट लगा रखी हैं। इससे क्या होता है ना, बेडशीट जल्दी से खिसकती नहीं है। इसके ऊपर बच्चे उछल कूद करें, कुछ भी करें, जल्दी से नहीं खिसकती है, वो स्टेबल बनी रहती है। बस यहाँ पर मैंने इसको लगा दी है। दूसरी वाली बेडशीट डाल दूँगी मैं धुलने के लिए। और एक पिलो कवर दूसरे वाले रूम में रखा हुआ है, उसको मैं मंगाऊँगी। और यहाँ पर देखिए ब्लैंकेट निकाल लिए हैं, इस टाइम पे निकल गए हैं क्योंकि हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट हो गई है। सुबह और शाम में ना हल्की हल्की ठंड लगती है, रात को ज़रूरत पड़ जाती है ब्लैंकेट की। बस उसको भी मैंने रख दिया है लगा के। तो बेड मेरा ऑलमोस्ट लग गया है। और यहाँ पर मैं अब अपनी दवाइयाँ ले रही हूँ क्योंकि मैं ना सुबह में मतलब लेती हूँ, तो मैं आज भूल गई थी। इसीलिए मैं अपनी दवाई ना सामने टेबल पे ही रखती हूँ कि कभी अगर दिमाग से निकल भी जाए तो दिख जाए सामने, तो फिर याद आ जाएगा। तो बच्चे ने याद दिलाया कि दवाई ले लो, तो बस मैंने उससे पानी मंगा लिया। और सबसे पहले मैंने सोचा अपनी दवाइयाँ ले लूँ आराम से, फिर धीरे धीरे काम करती रहूँगी क्योंकि एक साथ लग के मुझसे आजकल काम नहीं होता है। मैं बस 5-10 मिनट करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही है। और वैसे भी अब दिवाली आने वाली है तो सफाई भी शुरू हो जाएगी घर की। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक कॉर्नर करके मैं कर रही हूँ, धीरे थोड़ा सा। बेड मेरा लग गया है। उसके बाद ये जो साइड में टेबल रखी रहती है, इस पर भी काफ़ी चीज़ें थी तो उनको हटा दिया है, डिक्लेटर कर दिया है। और इसका ये हैंडमेड वाला कवर है जिसको मैंने सिला था लगभग 4-5 महीने पहले। और इसको मैंने कल उतारा था धुलने के लिए, तो मैंने इसको धुल के सुखा दिया है। अब मैं इसको लगा दूंगी। तो क्यों, इससे क्या होता है कि फ्रिल वाला कवर है, चारों तरफ से टेबल कवर रहती है ना, तो इसके नीचे भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ रहता है। तो वो फ्रिल वाले कवर से वो मतलब छिप जाता है, विजिबल नहीं होता। तो काफ़ी सारा स्टफ़ है इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने छोटी सी थोड़ी सी बुक रख दी है। ये मेरे छोटे बेटे की ना पिछले साल वाली बुक है। तो इन वाली बुक से मेरा बड़ा वाला बेटा टाइम पास करता है, वो देखता रहता है। तो ये वाली 2-4 बुक यहीं पे रखी रहती हैं इधर। ये देखता है और खेलता है, कुछ देर फिर रख देता है। छोटे बेटे का जो करंट सिलेबस है वो दूसरे वाले रूम में है। और यहाँ पर फिर मैंने पंप भी ले लिया है। मुझे सुबह शाम 2-2 डोज लेनी होती हैं पंप की, तो सामने रहता है ना तो ध्यान से आ जाता है। बस मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, फिर इसको यहीं रख दिया है। और यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी सब हटा दी हैं और इसको कर दिया है सेट। ये मेरा जो इस रूम का रोज़ वाला प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, वो हो गया है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन में। और ये देखिए इस बरनी में मैंने जमाई है दही। और आप देखिएगा कितनी गाढ़ी दही जमी है। ऐसी दही बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने दही जमाई है क्योंकि आज मैं अपने लंच में दही यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने जमाई थी। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उबला खाते खाते, आज थोड़ा खट्टा मीठा खाने का मन है, तो मैंने बस उसी के लिए। और एकदम से देखिए थिक दही जमी है, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है आधा बाउल दही और इसको फेंट के रख देना है। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो लगभग 11 बज गए हैं, 11 सवा 11 हो गए हैं। इस बीच में बच्चे की एक और क्लास हो गई है। और हमारे पास ना एक ही मोबाइल है, उसी से क्लास लेता है मेरा बेटा इस टाइम पे। अभी उसका वीक में 2 या 3 दिन तो ऑफलाइन होता है, मतलब स्कूल में जाना होता है, और 2 दिन उसका ऑनलाइन क्लास चलता है। इस तरह से अभी चल रहा है। उसकी क्लास हो गई है। उस बीच में मैंने काफ़ी सारा अपना काम समेट लिया है। उसके बाद शावर ले लिया है, यहाँ पे हल्का फुल्का सा कर लिया है टचअप। और इसके बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। कुछ प्रिपरेशन मैंने की हुई है। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई में रख दिया था मैंने तेल गरम करने के लिए। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैंने बेसन, दही और नमक मिर्च का जो बैटर बनाया था उसकी मैं थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना ले रही हूँ यहाँ पर।
तो थोड़ी सी बच्चे ऐसे ही खा लेंगे और कुछ की मैं बनाऊँगी कढ़ी। सो यहाँ पर देखिए बस फटाफट से इनको ब्राउन करके निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है, ये खादी का है और ये मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। ये हैंड स्टिच सूट है। तो मैंने पहली बार स्टिच किया है प्लाजो सूट, तो आप देखिए कैसा लग रहा है। मुझे तो ठीक ठाक सा लगा, तो बहुत अच्छी वाली फिटिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ठीक है, चल जाएगा। और बहुत ज़्यादा चौड़ी मोहरी वाला प्लाजो मैंने नहीं बनाया है। मैंने कितना 12 इंच की रखी है, सॉरी 11.5 इंच की। और प्लाजो में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से पट्टी दे दी है सूट वाले कपड़े की, तो एक पैटर्न सा बन गया है। सो पहली बार मैंने प्लाजो सूट बनाया, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ठीक बन गया है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। अभी मेरे पास चार सूट रखे हुए हैं जिनको मुझे सिलना है। सो 2 में बनाने वाली हूँ प्लाजो पैंट, मतलब प्लाजो, और एक पैंट सिंपल और एक सलवार सूट। तो देखती हूँ कैसे कैसे। मुझे ज़्यादा सिलाई नहीं आती, पर यह है कि काम चल जाता है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स आजकल मैं बहुत सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चिकनाई, ज़्यादा मिर्च मसाला मैं आजकल नहीं खा रही हूँ दवाइयों की वजह से। सो एकदम सिंपल सा तड़का होने वाला है। और प्याज और लहसुन का मिर्च भी मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ और मसाला तो आजकल मैं यूज़ कर ही नहीं रही हूँ। तो चलिए कुछ टाइम ऐसे ही चलने वाला है। गले में भी खिचखिच टाइप की हो रही है ना। बहुत दिन से केवल मूंग मसूर की दाल और तोरी, लौकी, आलू, टमाटर यही सब चल रहा था। आज थोड़ा मन हुआ, मैंने सोचा चलो कुछ खट्टा मीठा सा हो जाए। तो मैं आज बना रही हूँ कढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होने वाली है, सिंपल सी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। पकौड़ियाँ बनाएंगे, थोड़ी सी इतनी ही बची हैं। आधी पकौड़ी तो बच्चे ऐसे ही खा गए। तो चलिए कोई नहीं। और बैटर भी मैंने बना के रखा था, दही, पानी और बेसन का। बस थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए इसमें मैं डाल दूंगी। और नमक, हल्दी, मिर्च सब मैंने इसमें डाल दी है बैटर में पहले ही। पहले तो मैं डबल तड़के से बनाती थी, पर अब ऐसे ही है। गले में भी ना खिचखिच हो जा रही है। और लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है यहाँ पे। जो मेरी किचन वाली लाइट थी ना, ये वाला बल्ब मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, तो ये खराब हो गया है। तो प्रॉपर लाइट मेरी आ नहीं रही है, और इधर उधर से जलाती हूँ ना तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो देखिए प्याज भी मेरी ना ब्राउन हो गई है। तो बस अब मैं डाल दूंगी इसमें अपना तैयार किया हुआ बेसन और दही वाला बैटर। एक उबाला आने तक चलाते हुए पका लेना। उसके बाद पकौड़ियाँ ऐड करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको कढ़ने देना है सिम फ्लेम पे, और हमारी कढ़ी हो जाएगी तैयार। तो फ्रेंड्स तड़का हमारा लग गया है कढ़ी में। बस उसमें एक उबाल आने देना है, फिर उसको सिम फ्लेम पे कढ़ने के लिए छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए। मीनवाइल जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं डिक्लेटर कर दूंगी और हाथ के हाथ कपड़े से साफ़ कर दूंगी, ताकि कुछ भी उस पर पड़ा हुआ ना रहे। क्योंकि आजकल ना चीटे बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर कुछ भी स्लेब पे रह जाता है ना, खाने का कुछ गिरा हुआ, तो एकदम से चीटे लग जाते हैं। और इधर दूसरी साइड मैंने चावल भी रख दिए हैं स्टीम करने के लिए। और बस 5-10 मिनट में हमारा जो खाना है वो हो जाएगा तैयार। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स लंच हमारा तैयार है, एकदम सिंपल सा कढ़ी और चावल। मैं चपाती भी बनाने वाली थी, पर अब मेरा मूड नहीं हुआ। हालांकि आटा रखा है मला हुआ 2 रोटियों का, पर मैंने नहीं बनाई। आज मैं थोड़े से चावल ही ले लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने बड़े बेटे की प्लेट, और उसको ना मैं चावल के ऊपर ही कढ़ी डाल के दे दूँगी मिक्स करके,
क्योंकि वो खुद से मिक्स नहीं कर पाता है। अगर उसको मिक्स करके दे दो तो वो स्पून की हेल्प से धीरे धीरे खा लेगा खुद से। सो इसलिए उसको मैं मिक्स करके ही देती हूँ, अलग अलग नहीं देती हूँ। तो बस छोटा बेटा ले गया है उसकी थाली, उसने मिक्स करके उसको दे दिया है, क्योंकि गरम गरम है ना, अभी बड़े को पकड़ाऊँगी तो वो कहीं हाथ ना जला ले, इसलिए छोटा वाला रख के आ गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी अपने छोटे बेटे की थाली और फिर अपने लिए। कल्लू तो फ्रेंड्स, खाना हमारा लग गया है और आज मैं बेड पे मैंने कपड़ा डाल लिया है। बेड पे ही बैठ के हम लोग खाने वाले हैं। बड़ा वाला बेटा नीचे चटाई डाल के बैठ गया है और हम दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं। टीवी ऑन है और बस अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। और हम खाना मतलब खा लेते हैं, कभी नीचे बैठ के, कभी बेड पे, कभी बाहर, तो जैसा मूड होता है वैसे कर लेते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने कढ़ी बनाई है ना, तो बहुत अच्छी लग रही है आज मुझे कढ़ी चावल खाने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने लंच के बाद। यम यम यम, बहुत मज़ा आया इतने टाइम के बाद ना कढ़ी चावल खा के। और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे सिंक में, तो मैंने सोचा फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद लेटना होता ही होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मुझसे ज़्यादा काम करने का भी मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो इनको कर देती हूँ हाथ साथ के साथ, वरना फिर ये सूख जाएंगे। तो बस इस टाइम तक का काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। किचन भी मैंने पहले ही समेट दी है और प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर दिया है। बर्तन भी अब मेरे हो ही जाएंगे, तो बस सब कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, खाना हमारा हो गया है और काफ़ी टाइम के बाद मैंने कढ़ी बनाई थी अपने लिए, क्योंकि इतने लंबे टाइम से दवाइयाँ चल रही है ना, और 1-1.5 महीने से तो बिल्कुल उबला हुआ खाना चल रहा है। बहुत अच्छी लगी, बहुत यम लगा। तो हो गया है और अब मैं करूँगी रेस्ट, क्योंकि एक साथ लग के काम होता नहीं है, और खाने के बाद तो पक्का लेटना है। सो पर ये है इतना लंबा हो गया है, 6-7 महीने हो गए आई थिंक मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई इतने लंबे टाइम से। पॉसिबल ही नहीं हुआ। बीच में 1-2 बार मैंने कोशिश भी की थोड़ा थोड़ा, लेकिन नहीं हो पाया। फिर शरीर जवाब दे देता है ना, तो फिर नहीं हो पाया। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जितना कर सकती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल इसी को देखिएगा और अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं लेटूँगी, रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर सोऊंगी। दवाइयाँ मैंने ले ली हैं और उसके बाद देखते हैं शाम में क्या बनेगा, क्या नहीं, क्या होगा। तो चलिए, और इधर दिवाली की सफाई भी स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ा मैं कर रही हूँ, एक साथ तो मुझसे नहीं हो पाएगा। कल मैंने इस वाले रूम की पूरी डस्टिंग की है धीरे धीरे से, हस्बैंड ने भी हेल्प की थी और हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय बाय। हो गया, चल तो फिर लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। ये क्या बटा के रखते हैं।